नमस्कार, मैं भानु प्रताप। आज एक भोजपुरी का गाना हनी सिंह के साथ शूट हुआ है और हनी सिंह अपने यूँ कहिए कि हनी सिंह अपने गाने में भोजपुरी गाना गवाए हैं। इसी को लेके पूरा ट्रेंड चल रहा है और भोजपुरी को जानने और सुनने वाले लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, यूँ कहिए कि छाती पीट रहे हैं। तो इसी गाने पे हम बात करने आए हैं। पहले इस गाने को कौन गाया है, कहाँ की है, ये सारा चीज़ हम बताएंगे और इस पर क्यों गर्व करना चाहिए ये भी बताएंगे। पहले इस गाने को सुनिए। सुन लिया आपने इस गाने को, गाने का बोल क्या है आपने बहुत अच्छी तरह से सुना। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल तक इसी सब गानों के लिए हम भोजपुरी के कलाकारों को गाली दे रहे थे, आज उसी गाने पे हम छाती चौड़ा क्यों कर रहे हैं, क्या है। फिर से सुन लीजिए इस गाने को। क्या है इस गाने में। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस गाने को एक गाना के पर्पज से गाया गया है, इसमें कुछ माइंड करने वाला नहीं है। तो क्या हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि जो भोजपुरी में फुहरता चलती है, तो क्या पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या अन्य कलाकार भोजपुरी के अगर इस गाने को गाए होते तो क्या आप गाना के माध्यम से इसको सुनते? आप क्या कह पाते कि ये सिर्फ एक गाना है? तो फिर जब हनी सिंह के गानों में इस गाने को गाया गया है तो इस पर छाती चौड़े करने वाली कौन सी बात आ गई? और क्यों कुछ पतल चट्टे इस पर छाती चौड़ा कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं? यही तो हमारे भोजपुरी के कलाकार भी करते हैं। तब तुम मुंह उठा के चले आते हो और कहते हो कि भोजपुरी के कलाकार फलाना फलाना चोली और घंघरा से आज तक बाहर नहीं निकले। तो ये क्या है? ये भी तो वही गाना है ना जो एक अपने देवर और भाभी के रिश्ते को दर्शाता है कि देवर क्या चीज उनसे मांग रहा है। क्या आपके यहाँ ऐसा ही होता है? बहुत लोग इस वीडियो में कहेंगे कि मैं उसका विरोधी हूं, वो गरीब लड़की थी और वो गाना गा के वायरल हुई। हम उनके गरीबी पे आएंगे और किस बात पे हमें गर्व करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये मैटर है इस गाने की, इस गाने का जो बोल है उस पे हम बात कर रहे हैं। तो हम आपसे निश्चिंत होकर इस बात को कहेंगे कि आप इस मैटर पे बात कीजिए और इस गाने को पे ही बात कीजिए। ये महाशय को देखिए, इनका नाम है कुमार अभिनव और ये बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं, दूसरे को समझाते हैं कि बोलना नहीं आता है, लेकिन हमको लगता है कि इनको चाटना भी नहीं आता है। ये बहुत बड़े पत्रकार हैं, पत्रकार तो छोड़ दीजिए, ये एक जगह बैठ के एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भोजपुरी से मुझे बू आती है, भोजपुरी फूहड़ है। तो भैया जब भोजपुरी से बदबू आती है, फूहड़ है, गंदा है भोजपुरी, तो क्या आप खाने के लिए वहां जाते हैं? और यही पत्रकार जिसको गाली देता है, जिसको बहुत भला बुरा करता है, अश्लील है, उन्हीं के साथ जाके इंटरव्यू करता है। जब तुम्हारे नजर में ये गंदा है तो फिर गंदा पे तुम क्यों जाते हो? गंदा लग तो तुम्हें भी सकता है, लेकिन नहीं। और यही महाशय को देखिए, जब ये रागिनी विश्वकर्मा वायरल हो जाती है तो अपने व्यूज के लिए और अपना फेम के लिए ये रागिनी विश्वकर्मा के पास जाते हैं। और सवाल सुनिए कि ये सवाल क्या कर रहे हैं। पहले इस गाने को ये सुन रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि मुझे तो खराब सेंस लग रहा है, फिर भी उसकी पे ये इंटरव्यू कर रहे हैं। अरे भाई, जब तुमको खराब लग रहा है, जब ये गाना सच में अगर भोजपुरी के कोई कलाकार गाया होता तो उसे भर भर के गालियां मिलती। जब ये रागिनी विश्वकर्मा वही गाना गाई है और हनी सिंह के गाने में चले जाने से क्या कोई चीज शुद्ध हो जाता है? यानी तुम्हारे हिसाब से जो गरीब रहेगा वो बलात्कार कर सकता है, यानी जो गरीब रहेगा वो गंदा गाना गा सकता है? ये कहाँ का नियम है कि जो बड़े स्टार हैं वो गंदा गाना नहीं गा सकते और जो गरीब है वो गंदा गाना गा के वायरल हो सकता है? इसमें कहाँ से गर्व वाली बात हमें तुमको दिखती है कि तुम जाकर इसका इंटरव्यू कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि इसको कल तक कोई नहीं जानता था, उसे हनी सिंह ने उठाकर एक इंटरनेशनल लड़की बना दिया, इंटरनेशनल कलाकार बना दिया, आज इंटरनेशनल लोग उसे जानने लगे। तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ये बहुत पहले से गाना गाती हैं और इनका बहुत ऐसा गाना है जो वायरल है। ये जो रागिनी विश्वकर्मा है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है और ये शुरू से, मैं ये नहीं कहता कि ये शुरू से ही अमीर थी, पहले ये गरीब थी, उसके बाद इन्होंने मेहनत किया, हर जगह ढोलक और हारमोनिया लेके द्वार द्वार पे जाके गाना गाती थी और उसी गाना को ये सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। उसके बाद इनको हनी सिंह के साथ मौका मिला। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि जो गाना का बोल है अश्लील तो ये भी है, तो फिर जब हनी सिंह के साथ शूट होता है तो उस पर हम गर्व करते हैं और जब वही गाना भोजपुरी के कोई कलाकार गाता है तो हम उसे गाली देते हैं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ जो बिहार में जो कलाकार लोग का सपोर्ट और विरोध जो किया जाता है वो जाति देखकर किया जाता है, कौन किस जात का है और उसको कितना क्या गाली देना है। सबसे भोजपुरी में दो चाटुकार हैं जो कुछ कलाकारों को अपना जीजा मानते हैं, वो सबसे पहले आते हैं और उनके जाति के छोड़ के बाकी दूसरा कोई कलाकार अगर वो गाना को गाता है तो वो सबसे पहले सामने आएंगे और गाली का जवाब गाली देकर देंगे। हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपके कपड़े में कीचड़ लगा है तो आप साफ पानी से धोइएगा या कीचड़ से उस पानी को धोइएगा। तो वो लोग आते हैं अश्लीलता मिटाने के लिए और अश्लीलता भरी गाली देकर अश्लीलता मिटाते हैं।
आप समझ रहे हैं हम किन की बात कर रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो उस बात को छोड़िए।